भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सीखते रहिए, अपनी गलतियों से भी और बुरे समय से भी। जीवन की दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार पक्की है। इसलिए सीखने की इच्छा खुद में हमेशा रखें। फिर चाहे ज़िंदगी में कोई बदलाव, कोई भी उतार चढ़ाव आए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, कुछ गैरों और कुछ अपनों की यादों में रह जाओगे। एक दिन ये शरीर छोड़ मिट्टी में मिल जाओगे। हमें कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर काम अपनी जगह अलग पहचान रखता है। सबके लिए अपना काम बेहतर होता है और वह अपने भविष्य का सोचकर ही काम करता है। किसी को भी सलाह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जो व्यक्ति उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, उसके लिए उस चीज़ की क्या कीमत है, यह भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता उसके अलावा। ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं और आएगी, हर किसी की ज़िंदगी में आती है, पर ज़रूरी है उनसे निपटना और सीखना। जीतना हर बार संभव नहीं होता, मगर हम सामना कैसे करते हैं वह काफ़ी हद तक मायने रखता है। मेरी ये बातें आपको शायद कामयाबी ना दे, लेकिन मुसीबतों से निपटना और ज़िंदगी को हर नज़रिए से देखना ज़रूर सिखाएगी। शायद यही बात आपको कामयाबी तक ले जाए, क्योंकि सही नज़रिया नाकामयाबी में छुपी हुई कामयाबी भी दिखा देता है। अगली बार जब कभी फिर से उठ खड़ा होना पड़ेगा, तो आप शून्य से नहीं, अनुभव से शुरू कर रहे होंगे। मुश्किलें वो चीज़ें होती हैं जो हमें सिर्फ तब दिखती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो आपका ध्यान सिर्फ उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहता है। आपका ध्यान ना कोई वाद विवाद में जाता है और ना ही कोई बहस करने में। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं। अगर आपके पास साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो घबराइए मत, निराश मत होइए। इस ज़िंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई मौके मिलेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। मात्र एक बात हमेशा याद रखें, अपना धैर्य मत खोइए किसी भी कीमत पर। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें। कौन सी कोशिश कब आपको कुछ अच्छा दे जाए, यह आपको भी नहीं पता चलेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन की समस्या भी ऐसी होती है, जब सामने से देखते हैं तो बहुत बड़ी लगती है, मानो कि यह कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन जब हम उन समस्या का दूसरा पहलू देखते हैं तो वही समस्या आसान बन जाती है। इसलिए कभी आपके सामने कोई समस्या आए तो सिर्फ एक नज़रिए से मत देखिए, बल्कि उसकी दोनों पहलुओं से देखें। क्या पता वह बिल्कुल आसान बन जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम काम करना शुरू करते हैं और शुरू में हम उस काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं। हमें एक एनर्जी आती है, लेकिन लोगों के कमेंट करने की वजह से हम लोग ढीले पड़ जाते हैं और काम बीच में छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। और आप सबको पता है, बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत तो आपको पता ही होगी। इसलिए हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए। समय बड़ा अजीब होता है दोस्तों, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। कहते हैं भगवान की इस बनाई दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलवान समय को माना गया है। जब भी बदलता है तो इंसान को ही बदल देता है, राजा से रंग कर देता है और रंग से राजा बना देता है। इसके कहर से राजा महाराजा तक घबराते हैं। हमें भी समय को कभी भी बुरी चीज़ों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए और समय का सही उपयोग करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। ज़िंदगी में कितना कुछ भी अच्छा हो, हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो मिसिंग है। रोना क्षमा करना जाने, आगे बढ़ो, अपने आंसुओं को, अपने भविष्य की खुशी के बीज को पानी दो। आपके जीवन में बदलाव तब होता है
जब आपके पास कुछ नहीं है और उसको पाने की बजाय आपके पास जो कुछ भी है उस पर नियंत्रण रखने का निर्णय लेते हैं। खुशी समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, यह उनसे निपटने की क्षमता है। दिन के अंत में कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस सुख की नींद आनी चाहिए। यदि आप मुर्गियों के साथ बाहर घूमते हैं तो आप टकराते हैं, और यदि आप चील के साथ बाहर घूमते हैं तो आप उड़ने वाले होते हैं। यदि आपके पास कोई लक्ष्य है तो उसे लिखें। यदि आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपके पास एक लक्ष्य नहीं है, वो आपकी सिर्फ एक इच्छा है। अगर लक्ष्य को पाना है तो उसे बार बार लिखें और उसे पाने की कोशिश करें। खुश रहो कि तुम कौन हो और क्या करते हो, और तुम जो चाहो वह कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप वो अवश्य करेंगे। जो आपको सही लगे वही करें। लोगों को आपके लिए सही या गलत का फैसला न करने दें। अपने मूल्यों से कभी समझौता ना करें। भय केवल अंधकार में बढ़ सकता है। एक बार जब आप प्रकाश के साथ डर का सामना करते हो तो आप जीत जाते हो। आप निराश हैं क्योंकि आप उन फूलों के खिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनके बीज आपने अभी बोए हैं। प्रतीक्षा करें, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। डर का उद्देश्य आपकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं होता, खुद को जागरूक करने के लिए होता है। अपने इतिहास से सीखें, लेकिन इसमें जिए नहीं। यदि आप खुशी पाना चाहते हैं तो आभार खोजें। दुनिया के साथ बदले। सफलता की तरफ जाने वाली सड़क पर हमेशा कार्य चलता रहता है, तो इस सड़क पर चलते रहे। क्या पता सड़क खत्म होते ही सफलता अपने दोनों हाथ फैलाए आपका स्वागत कर रही होगी और अपने कार्य में सफल हो जाओगे। खुद को दूसरों से अलग मानो और ये पता करने की कोशिश करो कि आपके अंदर कौन सी खास बातें हैं जिसकी वजह से आप सबसे अलग हो। सपने बड़े बड़े देखो और उन्हें पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करो। हमेशा अपनी ज़रूरतों पर ही ध्यान मत दो, बल्कि अपनी ज़िंदगी के गोल्स पर भी ध्यान दो। उसे पूरा करने की कोशिश करो। आउटपुट वही आता है जहाँ इनपुट होता है। आप क्या काम कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है जो भी आप काम कर रहे हो वो सही दिशा पर जा रहा है या गलत। अगर किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो उस पर डर पर अपनी मेहनत से जीत हासिल करो। सिर्फ बातें मत बनाओ, उस पर एक्शन भी करो दोस्तों। अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, तभी आपका कार्य सही से पूरा होगा। हर दिन को ऐसे जियो जैसे आप आज ही पैदा हुए हो। कामयाबी और नाकामयाबी आपकी मुट्ठी में है। हालातों के आगे कभी मत झुकना। कोई काम शुरू करने से पहले अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि जिस समय आप अपना कार्य शुरू करते हो वही सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि वो समय आपके लिए श्रेष्ठ इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ से मन से उस कार्य करने की शुरुआत करते हो। उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने आपकी मदद की हो। हर दिन ये सोचो कि ये दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। आप खुद जैसे काम कर सकते हो वो दूसरे नहीं कर सकते, और जो दूसरे काम कर रहे हैं वो करने की कोशिश भी ना करें। खुद पर भरोसा रखें और खुद के काम पर ध्यान दें। दूसरों की वजह से आपके कार्य में बाधाएं आ रही है तो उस कार्य को उनके सामने करने के बजाय शांति और चुपचाप से करो। जब आप कामयाब हो जाओगे तो यही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। दुनिया की खूबसूरती को देखो और उसे महसूस करो। आप खुद ही अपने प्रतिस्पर्धी बनो और खुद को खुद के सामने प्रूफ करो। चीज़ों पर फोकस करो और उसे कंट्रोल में रखो। भले ही आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आशावादी महत्वाकांक्षी ज़रूर बने रहे। लोग आपको तब याद करेंगे जब आप जीत जाते हो। जब आप हार जाओगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं। इसलिए जीतने की आदत डाल दो अभी से। दूसरों की ज़िंदगी पर अपना ध्यान मत रखो, खुद को बदलने पर ध्यान दो। ज़िंदगी में जो चीज़ें आवश्यक हैं उसी पर अपना ध्यान और समय लगाओ। व्यर्थ और बेकार चीज़ों पर अपना समय मत बर्बाद करो। हर काम जल्दबाजी से करो, लेकिन
जल्दबाजी भी धीरे धीरे होनी चाहिए। अगर कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, उस पर ध्यान दो, उसे करने की कोशिश ज़रूर करो। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल ना बोलें और उस बात पर तो कभी मत बोलो जिसका आपको कोई जानकारी ही नहीं है। हमेशा एक विद्यार्थी बनो और हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। आप जो कुछ सीख रहे हो या कर रहे हो, उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इसका अवश्य ध्यान रखें और इससे किसी को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।